ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोवंगरिं पत्ति मोक्षामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिनम नमः समय साराय श्वानभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना समय सारजी ग्रंथ के माध्यम से गाथा 33, इसमें भाव के अभाव पूर्वक निश्चय स्तुति करते हुए भगवान जैनेन्द्र की अथवा जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा होते, आचार्य उपाध्याय पंच परमेष्टि आदि, उनकी निश्चय से स्तुति कैसे होती है उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो यहाँ 31वीं गाथा में निश्चय की स्तुति में जितेंद्री, 32वीं गाथा में जितमोह और 33वीं गाथा में क्षीणमोह। तो यहाँ पर जो शिष्य का प्रश्न था उस प्रश्न के समाधान के रूप में ये 7 गाथाएं लिखी गई हैं। जिस शिष्य ने प्रश्न किया था कि हम तो शरीर और आत्मा को एक ही समझते हैं, क्योंकि जो आचार्य आदि की और तीर्थंकर आदि की स्तुति की जाती है वो शरीर आदि के माध्यम से की जाती है, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि वो ही आचार्य आदिक या तीर्थंकर आदिक हैं, ऐसी हम समझ करके उनकी स्तुति करते हैं। तो उसके समाधान में आचार्य देव ने 4 गाथाएं तो निश्चय व्यवहार के स्वरूप को बताने की लिखी कि ये जो शरीर के माध्यम से स्तुति की जाती है, चूंकि जिस शरीर में वो अरहंत की आत्मा रह रही है, तीर्थंकर की आत्मा रह रही है, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि की आत्मा रहती है, तो व्यवहार से उस शरीर आदि के माध्यम से जन साधारण जीवों के लिए उन भगवान के स्वरूप को बताने के लिए व्यवहार से स्तुति की जाती है। परंतु वो शरीर वास्तव में आत्मा नहीं है, क्योंकि शरीर तो संयोग रूप है, तो वो कथन संयोग की तरफ से है, आत्मा के स्वभाव की तरफ का कथन नहीं है। निश्चय से जो स्तुति होती है वो पर भावों से पृथक अपने उस एकत्र भक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप जो प्रवृत्ति है या जो परिणति है निश्चय में, वही वास्तव में आचार्य उपाध्याय साधु और तीर्थंकर आदि का स्वरूप है। क्यों? निश्चय से अरहंत सिद्धाचारी पाठक साधु और परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं, तो वो स्वाश्रित दशाएं हैं। पंचाचार आदि रूप निश्चय, पंचाचार आदि रूप जो आचार्य हैं
उपाध्याय हैं और जो साधु हैं निश्चय रत्नत्रयादि रूप परिणत पीतराग माने स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणति और भगवान की अनंत चतुष्टय रूप परिणति, मूल में तो वो भगवान है क्योंकि वो आत्मा है, प्रत्येक जीव आत्मा है, परंतु जो लोग अंदर से आत्मा मूर्तिक है, दिखाई देता नहीं है, कभी अनुभव आत्मा का अनुभव हुआ नहीं, इसलिए व्यवहारी जीवों को उस आत्मा को दिखाने के लिए शरीर की तरफ से कथन किया गया है। परंतु यदि तुम शरीर को ही आत्मा मान लोगे तो ये तुम्हारा भ्रम है, अज्ञान है, विपरीत मान्यता है। ऐसा यहाँ आचार्य देव स्पष्ट करके समझा रहे हैं कि जो अरहंत आदि हैं और जो आचार्य आदिक हैं वे तो जितेंद्री हैं और जितमोही हैं और क्षीणमोही हैं। जो स्नातक मुनि अरहंत भगवान भी अभी मुनि हैं, उनको जो मुनियों के स्वरूप बतलाए हैं तो उसमें स्नातक मुनि के रूप में लिया जाता है कि वो अभी अरहंत भगवान भी क्या है, वो भी अभी श्रेष्ठ उत्कृष्ट साधना पूर्वक अरहंत दशा को प्राप्त, अभी वो अभी सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं हुई। ऐसे वो जो है उनकी जब तक ऐसी जब तक जीव ऐसे निश्चय व्यवहार से यथार्थ वस्तु के स्वरूप को समझकर संयोग को संयोग रूप जाने और अंदर में परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को ही अपना स्वरूप जाने माने अनुभव करे, तब तो वो आत्मा के बारे में और निश्चय व्यवहार आदि के बारे में उसको यथार्थ बोध कहलाएगा। और यदि संयोग को ही अगर अपन आत्मा मान लें और संयोगी भाव में ही धर्म बुद्धि कर लें तो ये अपना फिर अज्ञान है, अपन सच्चे धर्म से अपरिचित रहेंगे, वस्तु स्वरूप से अपरिचित रहेंगे। तो यहाँ इन्हीं सब बातों को आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। अब यहाँ अपने लिए भावार्थ में और फिर आचार्य अमृतचंद देव ने 2 कलश दिए हैं। इन 8 गाथाओं के जो प्रश्न उठाया था 26वीं गाथा में, उसी गाथा के समाधान के रूप में जो 7 गाथाएं लिखी गई, अब उसका उपसंहार के रूप में 2 कलश लिख करके उन्होंने फिर इसका समापन किया है। तो पहला कलश है 4 गाथाओं से संबंधित और दूसरा कलश है 3 गाथाओं से संबंधित। ऐसा यहाँ पर ये 2 कलश लिख करके पूरी 7 गाथाओं और उस 1 गाथा के उत्तर के रूप में क्या लिखा है उसका यहाँ समाधान किया है। तो इसको अपन पढ़ते हैं। पहले भावार्थ पढ़ते हैं 2 लाइनों का। साधु पहले अपने बल से उपसम भाव के द्वारा मोह को जीतकर फिर जब अपनी महासामर्थ्य से मोह को सत्ता में से नष्ट करके ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं, तब वे क्षीण मोही जिन कहलाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ इस निश्चय व्यवहार रूप स्तुति के अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। जो 4 गाथाएं लिखी हैं उनको एक कलश में समेट करके उसका यहाँ समापन कर रहे हैं, और जो 3 गाथाएं लिखी हैं निश्चय की स्तुति वाली उनको फिर एक कलश में समेट करके उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ऐसा हाँ, क्षीण मोह 12वें गुण स्थान में, उपशांत मोह 11वें गुण स्थान में। तो अब यहाँ पर अपने लिए 2 कलशों में इस पूरे के पूरे प्रकरण को समापन करके उपसंहार के रूप में लिख रही है आचार्य अमृतचंद देव। कलश है 27 नंबर का। एकत्वं व्यवहार तो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चयान् नुः स्तोत्रं
व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्तत्त्वतः स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चेत् स्तुत्यैव सैवं भवेन् नातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबलात् एकत्वमात्माङ्गयोः देखिए क्या कह रहे हैं। कायात्मनो व्यवहारतः एकत्वम, शरीर और आत्मा के व्यवहार नय से एकत्व है। तू पुनः किंतु निश्चयात्मा, निश्चय से शरीर और आत्मा में एकत्व नहीं है। वपुषा स्तुत्या न स्तोत्रम व्यवहारतः अस्ति, इसलिए वपुषा माने शरीर के स्तवन से स्तुत्या, इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा कहो या पुरुष कहो तो आत्मा का स्तवन व्यवहार नय से हुआ कहलाता है। तत्वतः तत् न, निश्चय से वो स्तवन नहीं है, नहीं निश्चय से तो चित स्तुत्या चैतन्य के स्तवन से ही चिता स्तोत्रम भवति, चैतन्य का स्तवन होता है। सा एवं भवेत, उस चैतन्य का स्तवन यहाँ जितेंद्री, जितमोह, क्षीणमोह इत्यादि रूप से कहा वैसा है। माने जो यहाँ 3 गाथाओं में स्तवन है वो तो निश्चय का स्तवन है, चैतन्य स्वरूप आत्मा का जैसा स्तवन होने चाहिए तीर्थंकर आदि का वैसा स्तवन समझना। उसका इस प्रकार नए विभाग से उत्तर दिया है आचार्य देव ने शिष्य के प्रश्न का, जिसके बल से यह सिद्ध हुआ कि आत्म अंगयो एकत्वम न, आत्मा और शरीर में निश्चय से एकत्व नहीं है। तो आत्मा और अंगयो माने शरीर, उसमें दोनों में एकत्व नहीं जानना चाहिए। अब फिर इस अर्थ के जानने से भेद विज्ञान की सिद्धि हो जाती है, और सिद्धि हो जाने पर क्या होता है, अब इस अर्थ का सूचक काव्य कहते हैं। उसका प्रयोजन बता रहे हैं, उसका सार बता रहे हैं। ऐसा भेद विज्ञान हो जाने से अब अपन को क्या फल मिलेगा या किस प्रकार की सिद्धि होगी, तो अब इस 28वें छंद में स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य देव। शरीर आश्रित व्यवहार से ही है, आत्मा से ही शरीर आश्रित स्तवन है जो वो संयोग की तरफ से आत्मा का ही स्तवन है, क्योंकि उस शरीर में आत्मा रह रही है, तो उस संयोग की तरफ से स्तवन तो आत्मा ही का किया जा रहा है, पर वो व्यवहार की तरफ से स्तवन समझना, वो परमार्थ का स्तवन नहीं है। और परमार्थ से तो आत्मा का स्वरूप के आधार से स्तवन करना ही आत्मा का स्तवन है। इसलिए अपने लिए उसमें भ्रम नहीं करने चाहिए, विवक्षा समझकर प्रयोजन समझ के अब सारांश रूप में क्या निकलना चाहिए, तो ये 28वें छंद में स्पष्ट कर रहे हैं। इति परचित तत्त्वयि आत्मकायैकतायाम्
नय विभजन युक्त्यात्यंतमुच्छादितायाम अवितरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य स्वरसरभस कृष्टा प्रस्फुटन्नैकैव स्वरभस कृष्टा प्रस्फुटन्नैक एव। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, अपन उसके भाव को समझे। संस्कृत का हिंदी दिया है, अपन हिंदी से समझे उसको। परिचित तत्वई, जिन्होंने तत्व के यथार्थ स्वरूप को परिचय रूप किया है, अर्थात जाना है, उसका अनुभव किया है, ऐसे मुनियों ने आत्मकाय एकतायाम, जब आत्मा और शरीर के एकत्व को इति नय विभजन युक्त्या, इस प्रकार नय रूपी विभाग की युक्ति से, युक्ति के द्वारा अत्यंतम उच्छादितायाम, जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। देखो क्या कह रही है कि जो एकत्व का, जो आत्मा और शरीर के एकत्व का जो अज्ञानी जीव ने निश्चय बताया था, अब नए विभाग से उस शरीर के एकत्व का भेद विज्ञान करके युक्ति पूर्वक अब जो मुनिराजों ने उस एकत्व के भाव को जड़ से फेंक निकाला है, अलग कर दिया है, ऐसी विपरीत मान्यता का त्याग कर दिया है, यानी उसका अत्यंत निषेध किया है, तब अपने क्या होता फिर स्वरस रभस कृष्टा प्रस्फुटन एका एवे, निज रस के वेग से आकृष्ट हुए प्रकट होने वाले एक स्वरूप होकर कस्य, किस पुरुष को वह बोधा ज्ञान अद्य एव तत्काल ही बोधम यथार्थ पने को न अवतरती, प्राप्त न होगा, अर्थात अवश्य ही होगा। तो देखो अब यहाँ तो जिन मुनिराजों ने ऐसा भेद विज्ञान करके और अपनी आत्मा में पर से भिन्न आत्मा का अनुभव आदि कर लिया है, और दूसरे जीवों के लिए ऐसे नए विभाग से वस्तु स्वरूप युक्ति पूर्वक समझाया है कि ये संयोग की तरफ से जब कथन किया जाता है तो शरीर के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को बताया जाता है, परंतु मूल में तो आत्मा शरीर रूप नहीं हो जाता है, शरीर अलग है। तो ऐसा जो जीव निश्चय व्यवहार से उपदेश को सुनकर और फिर शरीर आदि में एकत्वपने की मान्यता को छोड़कर और पर से भिन्न अपनी आत्मा को ही देखते हैं, जानते हैं, तो फिर उनके लिए वास्तव में सम्यक ज्ञान रूपी बोध, आत्मज्ञान रूपी बोध प्राप्त होता ही होता है, नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। प्राप्त नहीं होगा तो कहते होगा, यथार्थ रूप में होगा। भावार्थ, निश्चय व्यवहार नय के विभाग से आत्मा और पर का अत्यंत भेद बताया है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जिसे भेद विज्ञान नहीं होगा? होता ही है, क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरस से स्वयं अपने स्वरूप को जानता है, तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्मा को पर से भिन्न ही अनुभव करता है और बतलाता है, जानता है। कोई दीर्घ संसारी ही हो तो उसकी यहाँ कोई बात नहीं है। इतनी बात तो अवश्य ही अनुभव हो जाएगा। लंबा संसार है जिसका, अगर जिसको अभी संसार में ही भटकना है तो उसकी बात छोड़ो, वो हो सकता है कि अभी नहीं समझे, वो नहीं माने इस बात को। परंतु जिसकी होनहार अच्छी है, अब संसार में ज्यादा नहीं रहना है, उसको तो शरीर से भिन्न अपनी आत्मा की भिन्नता भाषित होगी, अनुभव में आएगी, वो शरीर को आत्मा मानना बंद कर देगा। जो देह जीव को एक गिनता था
अब वो तो उपयोग रूप आत्मा को ही आत्मा जानेगा मानेगा, अब वो बाहर में अपनी आत्मा को नहीं मानेगा। जब शरीर आदि को आत्मा नहीं मानेगा तो फिर जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोग। अब इसमें तो उसको बताने की जरूरत होगी नहीं। जब ये देह को ही अलग कर दिया तो फिर तन धन मित्रों से कैसे एकत्व बुद्धि होगी। रोम समूह क्या पढ़ते उसमें, सामायिक पाठ में, तन से जिसका एक नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर जिस मोह समूह रहे कैसे। जब ये चमड़े वाला एक तरफ गाई शरीर ही अलग कर दिया, अलग हो जाता है, तो फिर सुततीय मित्रों से अपना एकत्वपना कहां से होगा। ये तो प्रगट रूप में प्रगट जुदे धनधामा क्यों होए मिलिक सुतरामा, ये अपनी आत्मा से मिलके ये कैसे हो जाएंगे। ये तो बहुत मोटा मोटा समझने की बात है, इसमें तो कोई ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है। अरे यहाँ तो ये चीजें तो अपन को थोड़ा सा पुण्य पाप के उदय में, जब अपने पुण्य का उदय चलता है तब तक तो भ्रम बना रहता है, और जब पाप का उदय आता है तब तो मिथ्या दृष्टियों को भी समझ में आने लगता है ना, कोई काऊ को कोई नहीं है। जब पत्नी बात नहीं मानती है, जब बच्चे बात नहीं मानते हैं, जब परिवार के कोई बात नहीं मानते हैं तो भेद विज्ञान नहीं हो जाता। अरे भैया कोई काऊ को कोई नहीं है, सब बेकार है संसार। आ जाती समझ में कि नहीं, कि कसाई से कह रहा है। क्या समझ में आ गई उसकी कि नहीं आ गई, कि भैया कोई काऊ को कोई नहीं है, सब अकेले अकेले हैं। आप अकेला उतरे मरे अकेला होए, यो कहो जीव को साथी सगाना कोई। समझ में आ गई उसके कि नहीं आ गई है? अरे देखो ये तो नीतिकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करे सो वो सम्यक दृष्टि होय। पाप के उदय में तो सबको भेद विज्ञान हो जाता है, पर पुण्य के उदय में भी भेद विज्ञान जिसको हो जाए तो समझ लो कि वास्तव में सच्चा भेद विज्ञान है। पुण्य के उदय में सब तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हो, तब तुम्हारी सेवा कर रहे हो, शरीर स्वस्थ हो, और फिर भी तुम्हें ये अपना नहीं दिखे, इसमें अपनापन नहीं लगे, अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अपना दिखे लगे, तो समझोगे हाँ सच्चे भेद विज्ञानी हो। पाप के उदय में सब कहने लगते हैं सर सब कोई काऊ कोई नहीं है, सब बेकार है। और तनक पुण्य को उदय आ जाए, अरे पापा जी बोला गलती होगी क्षमा करो क्षमा, अरे मेरा बेटा मेरी पत्नी, चलो भैया नाराज हो गए, चलो गलती होगी, चलो करो भोजन। आज अच्छी बढ़िया मिठाई बनाई है, तुम्हारे लिए जो है पसंद है जो चीज बनाई है आज, तो थोड़ा सा गुस्सा मुस्सा भूल करके चलो तुम नहीं मानती, वैसे हमारा तो आज इच्छा नहीं है खाने करे, नहीं ऐसा तो होता ही रहता है सब। तो फिर आराम से जा करके, और फिर मेरी पत्नी, मेरे बेटे, मेरा घर, मेरा मकान, सब ज्यों का त्यों दिखने लगता है। तो ये तो मरघटिया बैराग है थोड़ा सा। अंदर से जब तक व्यक्ति को अंदर से अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति पूर्वक प्रतीति नहीं होती, तब तक उसको ये सारे संयोग और ये सारे संयोगी भाव आदि अपने स्वभाव से स्वरूप से भिन्न भाषित नहीं होते। उसमें उसका एकत्व ममत्व टूटता नहीं है, अहंकार ममकार छूटता नहीं है। वो जब ही छूटता है कि जब अपन को अपने ऐसे उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रतीति होती है, तब ही जाकर के उसको फिर इनमें कभी एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं होती। वो अपने स्वरूप को ही निरंतर अपने रूप जानता मानता है, और उसी की आराधना, चाहे पुण्य का उदय रहो और चाहे पाप का उदय रहो, वो पुण्य पाप के उदय में हर्ष विषाद नहीं करता, अपने स्वरूप के अवलंबन से समता रूप जीवन ही जीता है। ये वेद विज्ञान सही है, परंतु बाहर में परिस्थिति बसात अपन को थोड़ा सा अरे सब बेकार है, संसार असार है, तो ये तो थोड़ा प्रतिकूलताएं आने पर सबको लगने लगता है, और सब बैरागी सी दिखाई देने लगती है। और कदाचित यदि कसाय पूर्वक दीक्षा भी ले लो तो ऐसी दीक्षा भी अनंत बार ले ली कि अब तो हम भैया चलो बेकार है, अब तो हम दीक्षा लेते,
पर काय के कारण से ले रहे कि ये सब स्वार्थ के साथी हैं, अपने साथ नहीं देने वाले। इसलिए भैया अपना तो एक धर्म ही साथी है, परंतु अभी धर्म का स्वरूप समझा नहीं, और अगर बाहर में ही कसाय पूर्वक माने द्वेष बुद्धि से संसार की असारता उनको अपना दुश्मन मान करके और ये स्वार्थ के साथी हैं मान करके, और अब उधर से हट गए और बाहर में कदाचित तुम साधुओं का 28 गुणों का पालन भी करने लगे और उसी में मान लिया कि बस इसी से हमारा कल्याण हो जाए, तो अभी नहीं होगा। ऐसा वैराग्य भी जीव ने अनंत बार ले लिया, तो ऐसे वैराग्य से कोई लौकिक ख्याति लाभ पूजा नहीं, काय के लाने सच्चे अर्थों में मोक्ष प्राप्त सुखी होने के लिए, परंतु सच्चे सुख का स्वरूप न जानकर, उसकी सच्ची विधि न जानकर, और ये तो जानता है कि हमारा बाहर में जो 28 गुण आदि का पालन है बस यही साधु का धर्म है, और अंदर में अपने उस एकत्र भक्त आत्मा की अनुभूति करते हुए शुद्धोपयोग रूप धर्म को न जाने और ये मंद कसाय रूप सोपयोग रूप धर्म को ही परमार्थ धर्म मान ले, तो ज्यादा से ज्यादा 9वें गरीब तक चला जाएगा। परंतु पहने जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। इसलिए जब तक तत्व ज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप का परद्रव्यों से भिन्न अनुभव नहीं हो और फिर उसी के आश्रय से ही वास्तव में आत्मा की सिद्धि है, सुखी होने का सच्चा उपाय ये है स्वभाव उपयोग। क्योंकि साधक के जीवन में जब तक पूर्ण दशा प्रकट नहीं होती तब तक उसके सोपयोग रूप प्रवृत्ति तो रहती है सहचर भूत में, परंतु वो आश्रव का कारण है। अभी जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं होती है तो वो सहचर रूप में उसकी प्रवृत्ति होगी, परंतु वो जानता है कि ये अपनी अभी परिस्थिति बसात मजबूरी है। इसलिए मुनिराज 2 तरीके से उनका जीवन चलता है, माने शुद्ध परिणति रूप और साथ में आंशिक राग परिणति रूप। तो उस राग परिणति से व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति होती है और शुद्ध परिणति जो है स्वाश्रय निश्चय धर्म की सिद्धि होती है। इसलिए मुनिराजों को बतलाया कि वो 2 प्रकार से प्रवृत्ति करते हैं, शुद्धोपयोगी भी मुनि, शुभोपयोगी भी मुनि। शुद्धोपयोगी निराश्रवी हैं और आश्रवी हैं शेषजन। तो जो शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग है वो तो निराश्रव रूप है, धर्म रूप है, और जितनी परिणति अभी राग रूप है वो अभी आश्रव बंध रूप है। उससे इतना होगा कि आपके लिए संसार में धर्म के अनुकूल सब वातावरण मिलता रहेगा, और तो आगे जाकर के आप पूर्ण शुद्ध उपयोग की साधना करके पूर्ण वितरागता प्रकट करके जब आप क्या होगे, जब पूर्ण निराश्रव दशा को पाएंगे, शुभाशुभ भावों से रहित ऐसे वितराग भावों को प्रकट करेंगे, तभी आपकी ऐसी जित क्षीण मोही दशा बनके और अरहंत सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। ऐसा यहां जानना चाहिए। तो इस प्रकार से इन 8 गाथाओं में पहले जो प्रश्न उठाया था 26वीं गाथा में शिष्य ने, उसका समाधान 7 गाथाओं में किया गया है। निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझाकर 4 गाथाएं और फिर निश्चय स्तुति के माध्यम से 3 गाथाएं बताकर और इसका समाधान किया गया है। अब इसी बात को आचार्य जयसेन स्वामी भी अपनी तात्पर्य वृत्ति में, अभी अपन ने जो आत्मख्याति टीका और 2 कलश के माध्यम से जिस विषय को पढ़ा है, अब उसी को तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन स्वामी अपने तरीके से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखिए, तात्पर्य वृत्ति। अब इधर तो इस प्रकार हो गया ना, ये इस प्रकार अप्रतिबुद्ध ने जो यह कहा था कि हमारा तो यह निश्चय है कि शरीर ही आत्मा है, उसका निराकरण हो गया। किसकी तरफ से? आचार्य कुंद देव की तरफ से, आचार्य अमृतचंद देव की तरफ से और जयचंद जी छावड़ा जी की तरफ से, ये भावार्थ वगैरह उनने लिखे। अब
आचार्य जयसेन स्वामी की तरफ से और उसी का अपन निराकरण यहां पर जो शिष्य ने प्रश्न किया था कि कौन सा अप्रतिबुद्ध ने, अज्ञानी जीव ने, कि हमारा तो यह निश्चय है कि शरीर ही आत्मा है। अब उसी को तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से भी अपन यहां पर देखिए समझते हैं। अब भाव भावक भाव के अभाव रूप से तीसरी निश्चय स्तुति कहते हैं, अथवा उसको ही छपक श्रेणी की अपेक्षा से क्षीण मोह रूप से कहते हैं। जिद मोहस दुजैया क्षीणो मोहो हविज साहुस्य। पूर्व गाथा में कहे हुए क्रम से जित मोह को प्राप्त साधु का जब निर्विकल्प समाधि के काल में मोह क्षीण हो जाता है, कैसे साधु के? शुद्ध आत्मा की भावना करने वाले साधु के तैयाहु क्षीण मोह भणनदी सो निश्चय विदुही। तब उस गुप्ती यानी समाधि के काल में उस साधु को क्षीण मोही कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है? निश्चय को जानने वाले, परमार्थ को जानने वाले गणधर आदि देवों द्वारा क्षीण मोही कहा जाता है। इस प्रकार तीसरी निश्चय स्तुति पूर्ण हुई। प्रश्न, यहाँ भाव भावक के अभाव रूप से यह स्तुति कैसी हुई, कैसे हुई? उत्तर, भाव अर्थात रागादि परिणत आत्मा और भावक अर्थात रंजक उदय में आने वाला मोह कर्म। उन भाव माने रागादि परिणत आत्मा का और भावक माने मोह कर्म का, इस भाव के स्वरूप का अभाव, दोनों का, उस कर्म मोह का भी नाश और अंदर में विकारी परिणाम का भी नाश, क्षय विनाश है। वही तीसरी निश्चय स्तुति जानना चाहिए। तो वो काय के बल से यहाँ ये अपन ने जो पढ़ा है कि वो साधु जो है शुद्ध आत्मा की भावना करके और समाधि में लीन होकर, समाधि माने त्रिगुप्ति ते सहज तरती, त्रिगुप्ति माने स्वरूप गुप्ति, और त्रिगुप्ति तो नेगेटिव रूप में कथन है। पॉजिटिव रूप में कहें तो अपनी शुद्धोपयोग रूप शुद्ध परिणति या शुद्ध स्वरूप में लीन होने पर उनके संपूर्ण कर्मों का और विकारी परिणामों का क्षय हो जाता है। ये विधि है कर्मों को नाश करने की। तो इस प्रकार से ऐसा ये जो परमार्थ को जानने वाले गणधर आदि देव हैं, उन्होंने इस प्रकार से ये निश्चय से उसको जितमोही या क्षीण मोही कहा है, ऐसा जानना चाहिए। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। इस प्रकार प्रथम गाथा में पूर्व पक्ष का कथन किया है, उसके बाद 4 गाथाओं में निश्चय व्यवहार के समर्थन रूप से परिहार किया है। तत्पश्चात 3 गाथाओं में निश्चय स्तुति कथन रूप से उसका परिहार किया है। इस तरह पूर्व पक्ष के परिहार रूप 8 गाथाओं के समूह रूप से षष्ठम स्थल पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह के संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। वह अब तत्व ज्ञान स्वरूप ज्योति के प्रगट उदय होने से नेत्र के विकार की भांति जैसे किसी पुरुष की आंखों में विकार था, तब उसे वर्णादि अन्यथा दिखते थे, और जब नेत्र विकार दूर हो गया, माने जिसके लिए मान लीजिए आंखों में क्या हो गया, पीलिया वगैरह रोग हो गया था, विकार हो गया था, तो उसको औषधि दे करके उसके विकार को दूर कर दिया, तो पदार्थ उसको अन्यथा दिखते थे। अब उसके आंखों का रोग दूर हो गया, तो अब पदार्थ कैसे दिखेंगे? जैसे ही स्पष्ट वैसे भाषित होने लगे। दृष्टांत दे करके स्पष्ट किया। इसी प्रकार अनादिकालीन मिथ्यात्व के उदय से और जीव अपने स्वरूप को और पर के स्वरूप को यथार्थ न जानता हुआ और देह जीव आदि को एक मानता था,
आश्रव आदि में ही अपना हित मानता था। अब जब तत्व ज्ञान हो गया, भेद विज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो अब उसको अपना स्वरूप पर से पृथक दिखाई देने लगा और पर का स्वरूप अपने से भिन्न दिखाई देने लगा। आश्रव आदि भाव अब उसके लिए दुख रूप दिखाई देने लगी और संबर आदि रूप भाव ये सब अपने लिए सुख रूप भाषित दिखाई देने लगी। ऐसा उसके लिए सब कुछ जैसा है वैसा यथार्थ दिखाई देने लगा। तो इस प्रकार से, इस प्रकार पटल समान आवरण कर्मों की भली भांति उघड़ जाने से वह प्रतिबुद्ध हो गया, ज्ञानी हो गया और साक्षात दृष्टा आपको अपने से ही जानकर तथा श्रद्धान करके उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है किस आत्मा राम को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान माने त्याग हो जाना क्या है। उसके लिए आचार्य आगे की गाथा में अब स्पष्टीकरण करेंगे। क्या कि जब जिस जीव को ऐसा भेद विज्ञान हो जाए तो अब वो अन्य द्रव्यों से आत्मा को छोड़ देने के बाद अब उसकी कैसी दशा होती है, वो क्या करता है? ये प्रश्न है किसका? शिष्य का। फिर आगे का प्रश्न है, देखो अपन को जितने भी अपन व्यवहार के काम करते हैं उन व्यवहार के कामों में यदि अपन तत्व ज्ञान पूर्वक उसको करें तब तो उससे अपन क्या है कि सही अर्थों में वो व्यवहार तुम्हारे परमार्थ का कारण बनता है, उससे तुम्हारा मोह दूर होता है और उससे तुम्हारे सम्यक ज्ञान, मोह दूर हो गया तो सम्यक ज्ञान की सिद्धि बनी रहती है, वीतरागता बनी रहती है और अन्य जो है कसाय मिथ्यात्व आदि पैदा नहीं होता। और यदि आप तत्व ज्ञान के बिना जितने व्यवहार के कार्य करोगे तो उससे बल्कि और उल्टा मोह और कसायों का पोषण जीव कर लेता है। जैसे अब दृष्टांत के रूप में अपन लो, अभी हम सुन रहे थे, पूजा चल रही थी, तो जड़कर में घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़ केरी। आगे यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ, अब अनुपम गंध अनल से प्रम पर गंध जलाने आया हूँ। अब अपन ने तो बोल दिया, फिर इसके बाद में कौन चलाना क्या है? फिर अब पर गंध जलाने आया ना, तो ओम ह्रीं अष्ट कर्म दयनाय धूपम निर्वपामति स्वाहा। और उसमें बोला क्या है अपन ने? चाय में जो छंद बोला है उसके पहले तो उसमें अपन ने पढ़ा है कि उसमें समझा है? स्वाध्याय है उसमें बहुत गहरा। क्या बोला अपन ने? यह जड़कर में घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़ केरी। यूं भाव कर्म और भाव मरण सदियों से। अब क्या अर्थ हुआ इसका? बोलते समय यदि उसका अर्थ समझो तब तो मजा आता है, मिथ्यात्व आपका क्षीण होता है, अथवा क्षीण है तो सम्यक ज्ञान से स्वाध्याय चल रहा है। एक तो अपन राग में रंग में रस ले रहे हो और अपना अर्थ में ध्यान नहीं हो। भाई इसमें देखो पूजन में अपन को दोनों चीजें हैं, रागी जीवों का भी मन लग जाता है और ज्ञानी वैरागी जीवों का भी मन लग जाता है, क्योंकि उसमें तत्व की बात भी चल रही है और उसमें राग वालों का राग भी पोषण करने की बात चल रही, माने राग का भी काम चल रहा है। अब यदि संगीत पर, बोलने पर और द्रव्यों पर और उधर ही बाहर ध्यान है, वो जो बोल रहे हो उस अर्थ पे अपना ध्यान नहीं है, तो आपका तत्व ज्ञान स्वाध्याय आदि नहीं होगा।
बोलते समय अपना उन शब्दों के अर्थ पर लक्ष्य होवे तो वहीं तुम्हारे लिए मिथ्यात्व गल रहा है, अथवा जिसका गल रहा है तो स्वाध्याय तत्वाभ्यास पूर्वक स्वाध्याय चल रहा है। कैसे चल रहा है? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। तो मिथ्या भ्रांति है कि सही है? जीव चतुर्गति में कर्मों के कारण से निमित्त से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? भाई पहले से ही बताओ कि ये जीव 4 गति 84 लाख योनियों में घूम रहा है, तो 8 कर्मों के कारण से ही घूम रहा है कि अपने स्वभाव से ही घूम रहा है? तो ये मिथ्या भ्रांति कहां रही? जब 8 कर्मों से घूम रहा है निमित्त से, तो ये तो कोई जड़ कर्म घुमा भैया हमें संसार में एक कर्म से 8 कर्मों के हम निमित्त से घूम रहे हैं संसार में, तो मिथ्या भ्रांति कहां रही फिर? ये तो सम्यक ज्ञान हो गया। अभी वही तो हम बता रहे हैं, उसी को समझा रही है, उसी को समझना है मन को। ढोलक राग रंग में किसका रस है, उसी ढोलक भी बजती रहे, और हमें तो इसमें से बहुत आनंद स्वाध्याय चलेगा हमारा। हमें और ढोलक सुनाई नहीं देगा, हमें तो उसमें जो अर्थ सुनाई दे रहा है तो उपयुक्त तो अपना एक ही जगह लगेगा। तो राग वालों को ढोलक है और ज्ञान वालों के लिए तत्व अभ्यास है उसमें। तो हम तो उसमें राग वाले उस राग का मजा लेंगे और हम तो उसमें तत्व का आनंद लेंगे, वेद विज्ञान करेंगे। दोनों का काम चल रहा है। राग वाले भी आ गए, कदाचित उनको भी तत्व का अभ्यास उसमें हो जाए तो कल्याण है, न तो राग में तो मर ही गए। चलो इस बहाने में कम से कम यहाँ आकर के पूजन में तो आ गए, तो उस बहाने उनको बुलाया, बच्चों के लिए टॉफी दे करके स्कूल ले जाते, टॉफी खाते रहे और पढ़ाई नहीं करें तो टॉफी एक ही ले थोड़ी खिलाई थी भाई। तुम्हें लाने उस राग के लिए तो तुम्हें राग की रुचि है ना, तो चलो भैया तुम्हें राग में संगीत से सुनाएंगे, परंतु अब तुम्हें राग ही में रस लेते रहोगे, मैं जो लिखो है वो समझोगे, तत्व ज्ञान करोगे। स्कूल में तुम्हें टॉफी खिलावे बिस्कुट खिलावे को बुलाओ है कि पढ़वे को बुलाओ है? भाई स्कूल में तुम्हें, अभी तुम बच्चे हो तो प्रलोभन है वो तो तुम्हें काय को स्कूल में भेजने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए। चलो इस बहाने तुम पहुंचो तो स्कूल, और वहां धीरे धीरे तुम तत्व का अभ्यास पढ़ाई करते हैं। अब तुम्हारे लाने होते हैं, अब वो बच्चा हमें नहीं जाना, तो उसके अरे बेटा वहां देखो टॉफी मिलेगी अच्छी खाने को, बिस्कुट मिलेगा, अरे बढ़िया वहां तो देखो वो संगीत में बढ़िया पूजा चलती है, मजा आएगा खूब। अपन को राग रंग की रुचि है तो बढ़िया संग नाचना तुम है, वहां बढ़िया संगीत होगा, नृत्य भी करना, वहां आरती भी होगी भगवान के सामने, उनके नृत्य भी चलेगा। उसके लाने तो उस माध्यम से तो तुम्हें बुलाया है, परंतु काय के लाने बुलाओ? नचबे गावे के लाने, राग रंग के लाने, तो उसमें जो बोल रहा है वो समझ भी के लाने। भाई स्कूल में तुम्हें बच्चों के लिए प्रारंभ में जब तक वो बच्चे रहते, कब तक टॉफी दी जाती है? जब तक वो अभी सही बात, अपने हित की बात समझता नहीं है कि भैया पढ़ाई के बिना हमारा जीवन ढोर बरेदी बने रहेंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो हम राजा बेटा नहीं बन पाएंगे। तो उसके लाने वहां पर अपन ने भेजा। तो यहां पर अपन ने उनके लिए कि भैया इनको थोड़ा अभी राग की रुचि है, अभी उनकी तत्व की रुचि नहीं है, चलो इस बहाने अपन इनको बुला लो। परंतु यहां कराना तो है तत्व ज्ञान, यहां तुम्हारा नचाना और राग रंग थोड़ी कराना है। तो ये जो है अपन को उसमें जब व्यक्ति क्या करेगा, तो अपन तो पहले उसका अर्थ समझो कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जड़ कर्मों का उदय आने पर जब जीव उसमें जुड़ता है तो राग द्वेष रूप परिणति होती है। फिर राग का जड़ कर्म तुम्हें ये नहीं कहते कि राग द्वेष मोह करो, जब तुम अपने स्वरूप को क्या बोलते, जब परिणति होती जड़ की, जब अपन अपने को शरीर आदि रूप ही मान लेते हैं, तब अपनी परिणति उस रूप एकत्व बुद्धि करके अपन उस रूप प्रवृत्ति करने लगते हैं। और जब अपनी परिणति ज्ञान के री होवे तो अपन उसकी अनुकूल प्रवृत्ति नहीं करेंगे, उस रूप प्रवृत्ति नहीं करेंगे। कर्म का उदय आवे या उसमें अपन जुड़े नहीं, वेद विज्ञान करें तो कर्म की संबंध निद्रा हो जाएंगे, उसका अभाव हो जाएगा। और यदि अपन जड़ कर्म का उदय तो अनादिकाल से बंधन है तो उदय तो आएगा, परंतु वो जड़ कर्म तुमसे राग द्वेष मोह थोड़ी कराता है।
राग द्वेष मोह तो जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर और फिर उसमें एकत्व बुद्धि करके जुड़ता है, और अगर उसमें नहीं जुड़े तो तुम्हारे लिए ये जड़ कर्म संसार में घुमाने वाला नहीं है। और जब जीव राग द्वेष मोह करता है तो जड़ कर्मों का आश्रय बंद होता है, और जड़ कर्मों के निमित्त से ही तुम्हारे विकारी परिणाम होते हैं। बिना जड़ कर्मों के ना तो सिद्ध भगवान संसार में घूमते हैं, ना उनके मोह राग द्वेष होता है। और सिद्ध भगवान के जड़ कर्मों का ना तो उदय है और ना आगे के लिए बंद होता है, तो ना तो वे घूमते हैं और ना राग द्वेष मोह करते। पूर्वकृत कर्म के उदय में जुड़ने से मोह राग द्वेष होते हैं, और मोह राग द्वेष करने से नए कर्मों का बंध होता है। तो फिर आरोप आता है कर्मों के ऊपर कि जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या नहीं। फिर अगर तत्व ज्ञान हो जाए तो जैसे अभी अपन ने निश्चय व्यवहार से समझा ना, अभी स्तुति पढ़ी थी कि नहीं, कि जिस संयोग में शरीर के संयोग में आत्मा रह रही है उसके निमित्त से आत्मा के स्वरूप का कथन करना, ये व्यवहार से स्तमन है, मिथ्या नहीं है। पर जानो व्यवहार, संयोग को संयोग जानो, और अगर उसको आत्मा ही मान लो तो मिथ्यात्व हो गया। तो अपन जब भी मोह राग द्वेष होते हैं तो कर्म के उदय में जुड़ने पर ही होते हैं, परंतु कर्म के उदय से नहीं होते। तो अब आरोप उस पर आ जाता है। जब जीव क्या है, निमित्त किसे कहते हैं कि जब उपादान में अपनी योग्यता से कार्य होता है तब निमित्त पर आरोप आता है। तो निमित्त के बिना राग द्वेष मोह नहीं होते, और निमित्त से राग द्वेष मोह नहीं होती। अगर निमित्त के बिना होवे तो सिद्धों में भी होने चाहिए, और निमित्त से होवे तो फिर अरहंत आदि भगवान हैं, मुनिराज हैं, और जो ज्ञानी हैं उनको भी होने चाहिए। नहीं जुड़ो तो नहीं होंगे, भेद विज्ञान करके जियो तो नहीं होंगे। इसलिए अपन को ये जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा और उसका प्रयोजन नहीं समझेंगे, अकेले कह देने से काम नहीं चलेगा। कहने में तो आप कहो, ज्ञानियों ने भी कहा है कि 8 कर्मों के निमित्त से जीव संसार में घूमता है, तो मिथ्या कथन थोड़ी है। मिथ्या कथन कब होगा कि सर्वथा उन्हीं से मान लो तुम घूमना, अपना तुम्हारा कुछ नहीं है, वे ही तुम्हारे लाने सुला रहे, रुला रहे, सब कुछ करा रहे, और तुम उसमें कछु नहीं कर रहे। है? क्या? अरे भाई, तुम साथ दे रहे उनको कि नहीं दे रहे? अगर तुम साथ नहीं दियो तो वे तुम्हें घुमाओगे या अपनी तरफ से? अभी अपन ने पढ़ा था ना कि जी अंग्रेज तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे थे तो वे अपनी तरफ से ही कर रहे थे कि तुम भी साथ ही थे उसमें, तुम भी भागीदार थे। मैंने जो पराधीन उनने तुम्हें कब किया कि जब तुमने उनका साथ दिया तो, और तुम साथ नहीं देते तो वे तुम्हें पराधीन कर सकते थे। अंग्रेज तुम्हें गुलाम बना सकते थे। कोई किसी को नौकर बना सकता है, अगर वो नौकर स्वयं नौकर बनने को तैयार नहीं हो तो कोई नौकर बना सकता किसी को? नहीं आ रहे समझ में है? तो भाई अकेले बोलते रहने से काम नहीं चलता है। जब तक आप जो बोल रहे हो उसको समझोगे नहीं कि वो मिथ्या भ्रांति, तो जब एकांत से तुम कर्मों को ही घुमाने वाला मान लो तो मिथ्यात हो गया। और निमित्त नैमित्तिक संबंध से अगर आप विचार करो तो वो सम्यक कथन है, मिथ्या नहीं है। कौन सा? जड़ कर्म घुमाते हैं मुझको, ये कथन कैसा है? सम्यक है कि मिथ्या है? न सम्यक है न मिथ्या है। तुम्हारी मान्यता के आधार पर वो सम्यक मिथ्या नाम पाएगा। अगर तुम कर्मों को ही सर्वथा क्या अपना कर्ता धर्ता मान लो निश्चय से, तो एकांत मिथ्यात हो गया। और तुम्हारे विकारी भाव जो होते हैं वो बिना कर्म के उदय की नहीं होते, पर कर्म से नहीं होते। उस कर्म के उदय में ही तुम जब जुड़ते हो अपने को भूलकर तो विकारी परिणाम होते हैं। तो उन पर निमित्त का कथन है वो।
तो निमित्त की दृष्टि से कथन करना झूठा नहीं है। अगर नहीं करोगे, उस निमित्त को निमित्त नहीं मानोगे तो भी मिथ्यात है। तो फिर हमारा प्रश्न आएगा कि अगर बिना कर्मों के उदय के जीव राग द्वेष मोह करता है तो सिद्ध भगवान क्यों नहीं करते? और क्या है कि सिद्ध भगवान, और अगर उन्हीं कर्मों से ही कर्मों के कारण से ही जीव राग द्वेष मोह करता है तो फिर किसी का कल्याण ही नहीं होगा। अनंत भगवान क्यों नहीं कर रहा है? उनके भी कर्म का उदय है। और जो भी सम्यक दृष्टि बनते हैं, अनादिकाल से सबके कर्म का उदय चल रहा है, और कर्म का उदय से ही अगर राग द्वेष में होते हैं तो उसका कल्याण कैसे होगा? कल्याण कोई कर ही नहीं पाएगा कभी। तो अपन को जब तक ये अनेकांत दृष्टि से विचार नहीं करें, एकांत से या तो कर्मों को तुम सर्वथा क्या मान लो, आत्मा के विकारी भाव होने में क्या मान लो कि सर्वथा उनको निमित्त भी नहीं मानो और तुम अपना स्वभाव मान लो, तो फिर ये भी मिथ्या एकांत है। माने जब जब भी जीव विकारी परिणाम करेगा तब नियम से कर्म का उदय होगा ही होगा, परंतु वो कर्म का उदय विकारी परिणाम नहीं करा रहा है। विकार कैसे होगे? जीव स्वयं उसमें जुड़ के करेगा, तब बिना कर्म के उदय की नहीं हो सकती। तो उस पर आरोप आएगा, किस पे? कर्मों के उदय पे। इसलिए अपन को कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अपनी ही ज्यादा गलती है, कर्मों की नहीं है। तो भूलना स्तुति में एक व्यवहारिक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? पुण्य पाप मिले दो पायन बेड़ी डारी, तन काराग्रह माय मोह दियो दुख भारी, इनको नेक बेगार मैं कछु नाही कियो जी, बिन कारण जग बंद बहुविध बैर लियो जी। इनको देव निकार, अब इनको निकार दो हमारे। तो अब ये एक भूलना तो माने ज्ञानियों के जीवन में होता है, परंतु वो क्या मानते हैं कि वो कर्म ही नहीं तुम्हें घुमा रहे, तुम भी संग है, घूमने की रुचि है तुम्हारी से घूम रहे। अगर तुम्हारी रुचि नहीं हो तो तुम्हें कोई नहीं घुमा सका। तो ये तुम्हारा भी हाथ है उस घूमने में, वो तो निमित्त बन जाते। जब तुम घूमने की इच्छा है तो निमित्त बन जाएंगे। तो तुम्हारी इच्छा नहीं है तो कर्म घुमा सकती। तो जब ये जीव को ऐसा उसमें से कि भैया ये कौन सी नए किस तरीके का कथन है ये, तो ये निमित्त का कथन आपको क्या है? व्यवहार का कथन निमित्त आदि का ज्ञान कराने के लिए है कि जब जब भी जीव विकारी परिणाम आदि करेगा तो नियम से संसारी जीव ही करेगा, सिद्ध जीव नहीं करेंगे। क्यों? वहां भी कर्म भरे हुए हैं पूरे। जहां सिद्ध भगवान विराजमान है ना, वहां पर भी कर्म भरे हुए हैं। ऐसा देखो नाटक समय सार में ऐसा आया है कि जो है ये क्या क्या किस 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 कारण से तुम्हारे लिए बंद आदि नहीं होता, हिंसा आदि नहीं लगती है, वो सब उसमें एक छंद आया है। क्या? कर्मों से ना बंधे जीव, बंधे ना विषय भोग सो, द्रव्य हिंसा से ना बंधे जीव, बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो, ऐसा उसमें एक छंद आया। और फिर उसमें सिद्ध किया है कि कर्म से अगर बंद होता हो तो सिद्ध भगवान भी बंधने चाहिए। कैसे बंधने चाहिए? अगर कर्मों से बंद होता हो तो सिद्ध भगवान को भी बंधना चाहिए। बंधना चाहिए कि नहीं? और कहते हैं शरीर आदि से अगर नो कर्मों से बंद आदि होता हो तो अरहंत भगवान आदि भी शरीर में विराजमान है, उनको भी बंद होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? द्रव्य हिंसा से अगर बंद होता हो तो मुनिराज के ईरिया समिति से चलते हुए और जीव मर जाते हैं, फिर भी उनको उसका बंध नहीं होता पाप का।
और पंचेंद्रियों के विषय भोगों से अगर बंद होता हो तो सम्यक दृष्टियों को बंद होना चाहिए। क्या? तो इत्यादि इनसे बंद नहीं होते। बंद काय से? बंद एक रागादि का शुद्ध उपयोग से। जब जीव विकारी परिणाम करता है तब बंद होता है, कर्मों से बंद नहीं होता है, शरीर आदि नो कर्मों से बंद नहीं होता है, पंचेंद्रियों के विषय भोग से बंद नहीं होता है। भोगने के भाव से तो होता है भोग, पंचेंद्रियों के विषय भोग, ध्यान रखना। और क्या है, द्रव्य हिंसा से भी बंद नहीं होता है। बंद तो तुम्हारे लिए राग आदि अशुद्ध उपयोग से होता है। क्या कैसे बंद होता है? राग आदि अशुद्ध उपयोग से बंद होता है। और जब तक जीव को ऐसे ज्ञान नहीं होता, अब निरंतर क्या करता है कि ये अपने भावों का अंदर में विवेक तो रखता नहीं, तो क्या करता है, और बाहर में इन चीजों का बस इसी में उलझा रहता, संयोगों में और बाहर के उठापटक में। तो जब तक ऐसा व्यक्ति को तत्व ज्ञान से कि ये कथन निश्चय का है कि व्यवहार का, निश्चय व्यवहार में भी कौन से व्यवहार का, इसमें व्यवहार में भी उपचरित सद्भूत व्यवहार, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। तो निमित्तों में अगर लिया है तो सबसे नजदीकी समय सारणी में कर्मों को लिया है। काय को लिया है? मैं सुखी, कोई सुखी करता दुखी करता अन्न को या अन्य जन किसी को सुखी करते दुखी करते, यह मानता ज्ञान है। क्यों? ज्ञानियों को मानो। मैं मारता हूं जलाता हूं अन्न को या अन्य जन मुझे मारते या जलाते हैं, ये मानता ज्ञान है। क्यों? कि आयु कर्म से जीव जीता है, आयु कर्म के अभाव में मरता है। तू आयु कर्म दे नहीं सकता है तो तूने कैसे जलाया और कैसे मारा? सबसे नजदीकी अगर उसके लिए लिया है निमित्त में तो ये कर्मों को लिया है। सुखी दुखी होता है तो तेरे पुण्य पाप के उदय से तेरे लिए होता है। हाँ, एकमात्र तुम्हारा जुड़ान ही मिथ्यात और कसाय आदि के परिणाम ही मोह राग रुस दुख की खान। अगर मोह राग द्वेष नहीं करते हो और आप ज्ञाता बन की जीते हो तो आपको कोई बंध नहीं होगा, निर्बंध हो जाओगे, मुक्त दशा आपकी रहेगी। और वो जब तक आप अपने पर द्रव्यों से भिन्न अपनी स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता नहीं करोगे, कहने से नहीं होगा। वो जब अपनी श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप स्वरूप प्रवृत्ति करोगे तो वही परिणति पर में जुड़ती है। अब वो जब स्वरूप में जुड़ गई तो अब पर में जुड़े कौन? बाहर में शरीर के ऊपर उपसर्ग हो जाए, काट दो पीट दो, परंतु अब तुम तो अपने स्वरूप में गुप्त हो तो तुम्हारे लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। शरीर के कटने पिटने से कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो तो शरीर तो अचेतन है, अपने से भिन्न है, तो उसके कारण से तुम्हें कोई सुख दुख नहीं होता है। कैसे होता है सुख दुख? कर्म के उदय से भी सुख दुख नहीं होता है। मोह से राग द्वेष से अंदर में तुम्हारे लिए ऐसी मान्यता करो या उसमें जुड़ान करो तो सुख दुख होगा। और जितना जुड़ोगे उतना वो कसाय से तुम्हारे लिए महसूस होगा, और यदि नहीं जुड़ोगे तो तुम्हारे लिए कोई उससे अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए साधक के जीवन में जितनी जितनी स्वाश्रित रूप प्रवृत्ति चलती है उतना उतना तो उसके आश्रय बंद होते ही नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि है तो अविरत सम्यक दृष्टि को अनंत संसार का कारण तो कर्मों का भाव मिथ्यात अनंतानबंदी का भाव हो गया। अब थोड़ा सीमित अप्रत्यक्षान आदि कसाय संबंधी बंद होता है तो उसके लिए गोड़ करके उसको भी निर्बंध कह दिया। क्यों? कि जहां अनंत संसार का बंद होता था उसमें एक थोड़ा सा बंद होता है तो उसको मैंने एक प्रकार से गोड़ करके कह दिया, वो निर्बंध ही हो गया। जहां आपको करोड़ों रुपया देना हो और जहां 1500 रह गए हो तो भैया चुप गए सब पैसा। ऐसी स्थिति है कि सम्यक दृष्टि अगर लगातार सम्यक तो धारण किए रहे तो ज्यादा संसार में नहीं रह सकता है। ज्यादा है ज्यादा मैंने क्षयुपम सम्यक का काल 66 सागर का है, और छायक सम्यक को धारण कर लिया तो 33 सागर और थोड़ा और, इससे ज्यादा 33 सागर साधक 2 कोटि पूर्व, इससे ज्यादा संसार में नहीं रह सकता है।
तो इसलिए अपन को ये जब मूल विषय अपन को समझ में आ जाता है कि आत्मा तो अपने भावों का ही करता धरता है निश्चय से ही, पर का करता धरता नहीं है। भावों में चाहे उसके अशुद्ध भाव करे चाहे शुद्ध भाव, बस भाव तक ही सीमित है वो, ज्यादा है ज्यादा। क्या पर्याय दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से तो वो अपने इन भावों का भी अकर्ता कहा जाता है कथनचित। क्या माने द्रव्य दृष्टि से क्या कहलाता है जीव, तो इन भावों का भी अकर्ता कहलाता है। पर्याय का कर्ता पर्याय स्वभाव को ही माना है, द्रव्य स्वभाव को नहीं, समझे ना। उत्पाद में काय में होता है, पर्याय स्वभाव में, और ध्रुवपना द्रव्य स्वभाव में रहता है। तो ध्रुवपने से वस्तु एक रूप है, उस दृष्टि से आत्मा को बंध मोक्ष से भी परे कहा है। उसमें न बंध होता है न मोक्ष, बंध मोक्ष होता है तो वो पर्याय दशा में होता है, क्योंकि वो पर्याय भी आत्मा की ही है, आत्मा ही है अभेद दृष्टि से। इसलिए फिर उसके लिए अपन पूरी वस्तु की दृष्टि से देखो तो आत्मा ही फिर बंध मोक्ष में घूमती है, और आत्मा पर संसार में दुखी रहती है, और क्या है मोक्ष दशा होने पर सुखी होती है। तो वो पर्याय दृष्टि से सुख दुख, पर्याय अभेद दृष्टि से पर आत्मा ही को कहा जाए। क्यों कि वो सर्वथा कोई पर्याय ऐसी तो नहीं है दो वस्तुएं हो गए, जैसे पति पत्नी अलग अलग होते हैं दो, तो उनको तो अपन छोड़ भी दो, पर पर्याय को आत्मा छोड़ सकता है। उस दृष्टि से तो अपन को नयों के विभाग से कथनचित अतद्भाव रूप भेद है। इसलिए पंचाष्टिकाय आदि में द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिन वरने कही। क्या अर्थ हुआ? द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव दोनों, और फिर अनन्य अभेद। जब अपन उसको दृष्टिकोण देखो, नयों की दृष्टि का कोण, तो द्रव्य स्वभाव अलग है, पर्याय स्वभाव अलग है। ये दो नए हो गए। और जब भेद प्रमाण से देखो तो ये दोनों वस्तु में हैं, और जब अभेद प्रमाण से देखो तो दोनों अभेद एक ही है, अनन्य है, न पर्याय अलग है न द्रव्य स्वभाव अलग है, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। तो उसमें नए लगेंगी। निश्चय से आत्मा ऐसी है, नित्य है, व्यवहार से अनित्य है, उभय से दोनों रूप है, और अनुभव से दोनों एक दूसरे मय है। देखो दृष्टांत के रूप में समझो तो समझ में आ जाएगा। कौन सा? कि जैसे जो अपन सोना तो क्या है, सामान्य विशेष सोना दो प्रकार से, दो स्वभाव है सोने में। कौन सा? सामान्य और विशेष सोने में दो प्रकार के स्वभाव है। तो सामान्य स्वभाव क्या है कि वो स्वर्ण पने रूप बना रहे निरंतर, स्वर्ण पना वो सामान्य स्वभाव है, और वो कुंडल कड़ा अंगूठी चेन आदि अवस्थाओं रूप होता रहे, वो उसका पर्याय स्वभाव है। क्या है वो पर्याय स्वभाव है। तो वो पर्याय स्वभाव और द्रव्य स्वभाव कथनचित अनन्य है। कथनचित, सर्वथा नहीं, वस्तु से सर्वथा दो अलग कर दो तो वो मिथ्यात्व हो गया। तो कथनचित वो अनन्य अतद भाव रूप भेद है। कौन सा भेद है? भाव भेद है। द्रव्य स्वभाव या नित्य स्वभाव या सामान्य स्वभाव और विशेष स्वभाव या अनित्य स्वभाव। तो अपन जब दो दृष्टिकोणों से देखते हैं तो दो तरीके दो दिखती हैं उसमें। अपन देखते हैं जब अपन को क्या है गहने चाहिए हैं, तब तो अपन गहना पहनना है, तब तो अपन गहनों की देखते हैं कि ये अच्छा है कि नहीं, ये हार अच्छा है कि नहीं। और जब अपन को सोना देखना है तो अपन उसमें हार अच्छा बुरा नहीं देखते, फिर उसका वजन देखते हैं, वो सोना देखते हैं कि भैया ये सोना सही है कि गलत है, शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो अपन उसमें फिर हार वगैरह नहीं देखते, क्या देखते हैं? फिर उसमें अपन सोना देखते हैं। जब अपन को पैसा देना है तो उसमें फिर हार वगैरह नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसमें सोना कितना है, पैसा काहे के दिए जाएंगे, कितने कैरेट का सोना ये देखेंगे ना।
कि भैया ये में कितना कैरेट सोना है और कितने कैरेट की और दूसरी चीज मिली हुई है, तो अपन उसमें फिर उसमें अवस्था नहीं देखेंगे, फिर उसमें अपन वो सोना देखेंगे मूल में। ऐसे ही अपन जो है ये क्या है, संयोग तो अपने से भिन्न है। अब संयोगी दशा अपनी या तो पराश्रित होती है अशुद्ध, अशुद्ध माने मोह राग द्वेष आदि की दशा, ये अपनी अशुद्ध दशा है। और या होती है स्वाश्रित वीतराग दशा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप दशा। तो वो आत्मा से ही, आत्मा के अवलंबन से आत्मा में ही होती है और वो आत्मामय ही है, क्योंकि पर्यायों का द्रव्य के साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध है। कौन सा संबंध है? तादात्म्य का क्या अर्थ होता है? उस मय है वो उस समय, परंतु फिर वो जब वो अवस्था चूंकि बदलती रहती है तो वो अवस्था से अवस्थांतर हो जाता है। जैसे मान लीजिए सर्वथागर एक ही मान लो तुम पर्याय को द्रव्य स्वभाव को, तो क्या होगा कि मिथ्या दृष्टि बन गई तो अब वो सम्यक दृष्टि बन ही नहीं सकता। अगर पर्याय को कथनचित उस द्रव्य स्वभाव से अलग है तो वो पर्याय पहरात्मापना छोड़ के और जीव अंतरात्मा बन सकती है, इसलिए कथनचित वो पर्याय अलग है और द्रव्य स्वभाव अलग है। और फिर जब अपन स्वाश्रय से अपनी परिणति प्रकट कर लेंगे तो फिर निरंतर जीव अपने स्वाश्रय से उस भीताग दशा निराकुलता रूप अतीन्द्रिय आनंद रूप भोगती रहेगी। वो काय में से आती है, उसी द्रव्य में से प्रकट होती रहती शुद्धता। प्रति समय नई नई पर्याय शुद्ध एक रूप प्रकट होती रहेगी, अलग से नहीं आती, काय में से आएगी। तो ऐसा अपन को जब तक वस्तु का यथार्थ स्वरूप ज्ञान में नहीं आता तब तक अपन क्या है, पहले तो अपने स्वरूप को निश्चय व्यवहार उभय अनुभव से कथनचित एक रूप, कथनचित अनेक रूप, कथनचित भेद रूप माने भेदाभेद रूप और कथनचित दोनों अनन्य रूप, ऐसा जब तक निर्णय नहीं हो तब तक क्या है कि इसमें ही पहले तो या तो निश्चयाभासी या व्यवहाराभासी या उभयाभासी या अनुभयाभासी, ये कोई ना कोई आभास बने रहते। तो वस्तु को सर्वथा यदि नित्य ही मान लो तो निश्चयाभास, वस्तु को सर्वथा अनित्य ही मान लो तो व्यवहाराभास, और वस्तु को सर्वथा अलग अलग दोनों को अलग अलग ही मान लो नित्य और अनित्य को तो ये उभयाभास, और दोनों को सर्वथा एक ही मान लो तो ये अनुभयाभास है। क्या अभी थोड़ा जब तक थोड़ा तत्वाभ्यास गहरा नहीं होना तो अपन को क्या है कि अभी थोड़ा इसमें समझ में नहीं आता कि क्या कह रही है। और ये बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोणों से ऐसे बड़े बड़े विद्वानों में और बड़े बड़े बाहर के और वेशधारियों में ये सारे आभास आचार्यों लिखे चलते रहते हैं। बाहर में तो मान रहे हैं कि हम धर्मात्मा हैं और अंदर की मान्यता में वो अपने बारे में ऐसी भ्रांति चल रही है। जब वो ऐसे अपने एकत्र भक्तात्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करता है तब वो परिणति अपने स्वरूप से अभेद होकर और एक रूप अनुभव करते हुए जब पूर्ण सबने स्वभाव रूप ढल जाती है तो फिर क्या होती, निर्विकल्प रूप से पूरा का पूरा उसको अतीन्द्रिय आनंद आता है। और फिर ऐसे निर्विकल्प अनुभव में अथवा केवल ज्ञान में कोई विकल्प नहीं है, पर सब जैसी वस्तु है वैसी अपने आप आती रहती। इसलिए इसमें दिया है 143 गाथा के भावार्थ में कि जैसे सर्वज्ञ भगवान सब नयों के ज्ञाता है निर्विकल्प, अब वे किसी चीज का विकल्प नहीं है उनको, ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी अनुभव के काल में सर्वज्ञ भगवान जैसा नयों का ज्ञाता होता है। अब उसको कोई पक्ष नहीं दिया जाता कोई नए का कि निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, उभय से ऐसा, अनुभय, वो तो जैसी वस्तु है वैसा भोगता है। जैसे अपन ठंडाई को पीते समय अपन को पूरी ठंडाई जैसी है वैसा आनंद आ रहा है। अब जब विचार करोगे का है तो भेद आएंगे, और भेद का विचार करोगे तो अनुभव को आनंद नहीं आएगा। अनुभव के काल में कोई विकल्प नहीं है, पर उसका अगर अपन सोचो कि क्या क्या है उसमें, तो सारी चीजें हैं और सारी चीजें अलग अलग नहीं है, सब मिला करके एक ठंडाई बनी। अलग अलग रखे रहो तो ठंडाई बन जाएगी क्या? ऐसे ही अपने अनंत गुण धर्मात्मक वस्तु अभेद रूप से ऐसी फिर एक रूप भाषित होती है। थोड़ा आ रहा समझ में, थोड़ा थोड़ा कि नहीं आ रहा?
देखो, इसमें अगर अपन तत्व विचार करो ना, तो जो अनादिकालीन अपनी मोटी मोटी मूर्ताएं हैं, कम से कम विगलती हैं, अपना ज्ञान जो है विशुद्ध बनता है। यहाँ पर अभी अनुभव स्वरूप का नहीं भी होवे, पर सुनने में उपयोग लगाओगे तो अत्यंत कसाय मंद होगी। लौकिक कार्यों में तो अपन बिना समझे कुछ भी करते हैं, उसमें कसाय मंद नहीं होती है, ध्यान रखना। अगर तत्व अभ्यास में बुद्धि लगाओ तो इतनी कसाएं मंद होती हैं कि ऐसा पुण्य तुम्हारे लिए, और बिना तत्वाभ्यास के कुछ भी करते रहो, इतना ऐसी मंद कसाएं नहीं होती। शर्त यह है कि आप समझने बुद्धि लगाओ, तो यहां आपके सारे संकल्प विकल्प शांत हो जाते। टोडरमल जी ने स्वाध्याय से तत्काल 10 लाभ बतलाए। स्वानुभव और मोक्ष तो दूर ही रहो, तत्काल 10 लाभ होते। बताए कि नहीं बताए? पढ़ना लो। 10 लाभ। तीव्र कसाएं अत्यंत मंद हो जाती हैं, पंचेंद्रियों के विषयों से बुद्धि हट जाती है, 5 पाप रुक जाते हैं, साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है, उपयोग स्वरूप सन्मुख होता है, और थोड़ा सा जानने पर भी लोकालोक का ज्ञान हो जाता है। कितना उसमें कितनी महिमा के लिए, और लोक में यश और प्रसिद्धि होती है। करे भैया ये तो बहुत, अगर सूक्ष्म ज्ञान में भी तुम तत्वों को जानने लग जाओ तो तुम्हारी लोक में गरीब होते ही बहुत जानकार है। विद्वान कहीं भी चला जाए सब जगह पूजा जाता है, और मूर्ख कहीं भी चला जाए वो हर जगह निंदा पाता है। होता कि नहीं होता है? तो ये अपन को लोक में अभी इसका, अगर अपन गहराई से इस स्वाध्याय करने में उपयोग लगावे और इसको समझ की धारणा में भी समझे, तो इतनी कसाएं मंद होती हैं कि तुम जितना पुण्य और जितना दान आदि बिना तत्वाभ्यास के दोगे उसमें तो कोई दम नहीं है, उसमें उतना पुण्य नहीं बनता। मैंने उतना साथ ही साथ ये तो तुम्हारे लिए आगे धर्म के अनुकूल वातावरण मिलने वाला है, और वो पुण्य तो तुम्हें बाहर की अनुकूलताएं देगा। और तुम अगर काय गिलाने दे रहे हो, भोग निमित्त दे रहे हो कि भैया इसमें से हमें आगे सुख मिलेगा, हम देंगे तो हमें मिलेगा, तो 1 पैसा दोगे और वो 10 लाख देगा, है कि अगर हम यहां दान करेंगे तो आगे अपन को भी सब सुविधाएं मिलेंगी। ये तो सड़ा पुण्य है, इसमें कोई दम नहीं है। और ये तत्वाभ्यास वाला अगर पुण्य बनेगा तो तुम्हारे लाने ऐसा बाहर की अनुकूलताएं तो तुम्हें ढेर अच्छी मिलेंगी, पर वहां जाकर तुम उनमें उलझोगे नहीं। वहां पर भी तुम तत्वाभ्यास करके और भीतराग विज्ञानता की सिद्धि करोगे और भगवान बनने की आराधना करोगे। और जो लौकिक बिना तत्वाभ्यास के जो पुण्य बनता है उससे तो जीव चतुर्गति में अनादिकाल से घूम ही रहा है, उसमें क्या दम है? अनंत बार जीव ने 9वें गिरवक तक चला गया। इसलिए तत्वाभ्यास के बिना मिथ्यात गलता नहीं है, और मिथ्यात गले बिना उसका स्वरूप अनुभव पूर्वक टलता नहीं है, और मिथ्यात टले बिना जीव धर्मात्मा हो नहीं सकता। इसलिए समझ में नहीं आ रहा हो, इतना भी समझ में आता रहे और तुम समझने की रुचि बनाए रहो तो तुम्हारी बहुत समझ में आ रहा है क्या। और तुम यहां कहो कि भैया हमारी तो कच्ची समझ में नहीं आओ, भैया बेकार है यहां आना, तो समझ लेना कि आगे तुम्हें अब तत्वाभ्यास करने के लिए अवसर निमित्त नहीं मिलेंगे। तुम्हें अगर सच्ची देवसास गुरु स्वाध्याय से अरुचि हो गई तो आगे निमित्त नहीं मिलेंगी। भले ही तुम्हें पुण्य के बाहर के लौकिक पुण्य से खावे पीवे की व्यवस्थाएं तो बन जाएंगी, पर उससे क्या होगा? भोग पुण्य फल हो एक इंद्रिय आदि पर्याय में चले जाओगे, कोई दम नहीं है उसमें। पुण्य को उदय में रचोगे पचोगे फिर। इसलिए अपन को बराबर इन सब बातों को समझना चाहिए। अब जो यहां पर ऐसा जो जीव माने जितेंद्री जित माने ऐसा जिसको ये आत्मज्ञान जिसको हो जाता है, भेद विज्ञान अनादिकालीन जो जीव के चल रहा था, अगर वो तत्व ज्ञान के बल से उसकी आत्मज्योति प्रकट हो गई तो अब वो पुरुष क्या करता है, अब वो कैसा जीवन जीता है? तो अब ये प्रश्न के समाधान के रूप में आगे जो है ये 34वीं गाथा आदि दी गई है। अब इसको अपन बाद में देखेंगे, अभी तो अपना टाइम हो गया है, यहीं विराम लेते हैं।
तो ये माने अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है और वो कैसे होता है और फिर आगे जीव क्या करता है, उसका भी क्रम से खुलासा करेंगे। तन धन जन कुछ नहीं मेरे, मोह में पड़ कर कहता हूँ मेरे, जिन वाणी की बात को सुन ले, समता में तुझे सुला रही है। यहाँ पे 8 गाथाओं के माध्यम से यह विषय समझाया गया है। 26वीं गाथा में शिष्य का प्रश्न, उसका समाधान निश्चय व्यवहार से 4 गाथाओं में किया और उसके बाद निश्चय स्तुति के माध्यम से चर्चा आई। आज अपनी चर्चा इसी विषय पे कलशों के माध्यम से हुई। 27वें और 28वें कलश के माध्यम से जो प्रथम 4 गाथाओं में व्यवहार और निश्चय के माध्यम से समझाया गया था उसको बताया और 28वें कलश से निश्चय स्तुति के बारे में बताया और इसमें बताया कि वास्तव में इतना स्वरूप स्पष्ट होने के बाद कौन होगा जिसे आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। आपको क्या लगता है? कोई एक आध जो दूर हो उसको ना हो, बाकी तो अवश्य होगी। इसलिए शीघ्र ही हम उस निश्चय स्तुति को प्राप्त करें। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार पूर्वक जघन्य स्तुति की गई, भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक मध्यम स्तुति की गई और भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक उत्कृष्ट स्तुति पूर्वक जिन दशा को प्राप्त कराया गया हम भी उस जिन दशा को प्राप्त करें। ऐसी मंगलमय स्तुति।